हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोचक और मज़ेदार कहानियाँ। बच्चों, इससे पहले कि मैं अपनी कहानी शुरू करूँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है बड़े नाम का चमत्कार। एक समय की बात है, एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार चतुर्दंत नामक एक विशाल, पराक्रमी, गंभीर व समझदार हाथी था। सब उसी की छत्र छाया में सुख से रहते थे। वह सबकी समस्याएं सुनता था, उनका हल भी निकालता था। क्या छोटे क्या बड़े, सबका बराबर ख्याल रखता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षों पानी नहीं बरसा। सारे ताल तलैया सूखने लगे। पेड़ पौधे कुम्हला गए, धरती फट गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। हर प्राणी बूंद बूंद पानी के लिए तरस गया। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, सरदार, कोई उपाय सोचिए। हम सब प्यासे मर रहे हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। यदि हमें पानी ना मिला तो हम तो तड़प तड़प के मर जाएंगे। चतुर्दंत पहले ही सारी समस्या जानता था, सबके दुख को समझता था, पर उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्या उपाय करे। वह सोच में पड़ गया। सोचते सोचते अचानक उसे बचपन की एक बात याद आई और चतुर्दंत ने कहा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादाजी कहते थे, यहाँ से पूर्व दिशा में एक ताल है जो भूमिगत जल से छुड़ा होने के कारण कभी नहीं सूखता। हमें वहाँ चलना चाहिए। सभी हाथियों को आशा की एक किरण नजर आई। हाथियों का झुंड चतुर्दंत द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़ा। बिना पानी के दिन की गर्मी में सफ़र करना कठिन था, अतः हाथी रात को ही सफ़र करते। 5 रातों के बाद वे उस अनोखे ताल तक पहुंच गए। सचमुच ताल का पानी लबालब भरा हुआ था। सारे हाथियों ने खूब पानी पिया, जी भरकर ताल में नहाए और डुबकियां लगाई, और वह वहां सुख से रहने लगे। उसी क्षेत्र में खरगोशों की एक घनी आबादी थी। हाथियों के आगमन से उनकी शामत आ गई। सैकड़ों खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचले गए। काफ़ी खरगोशों के बिल भी रौंदे गए। उनमें हाहाकार मच गया। बचे खुचे खरगोशों ने एक आपातकालीन सभा की। सभी खरगोश वहाँ इकट्ठे हुए, क्या छोटे क्या बड़े। एक खरगोश बोला, हमें यहाँ से भागना चाहिए। एक तेज स्वभाव वाला खरगोश भागने के हक में नहीं था। उसने कहा, हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। हाथी अंधविश्वासी होते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए खरगोश संहार से हमारे देव चंद्रमा रुष्ट हैं। यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हें विनाश का श्राप दे देंगे। एक अन्य खरगोश ने उसका समर्थन किया। चतुर ठीक कहता है, उसकी बात हमें माननी चाहिए। एक खरगोश जिसका नाम लंबकर्ण था। सभी खरगोशों ने कहा, लंबकर्ण खरगोश को हम अपना दूत बनाकर चतुर्दंत के पास भेजेंगे। इस प्रस्ताव पर सभी सहमत हो गए। लंबकर्ण एक बहुत चतुर खरगोश था। वह सारे खरगोश समाज से भी ज़्यादा तेज था। सारे खरगोश समाज में उसकी चतुराई की धाक थी। बातें बनाना भी उसे खूब आता था। बात से बात निकाले जाने में उसका कोई जवाब नहीं था।
जब खरगोशों ने उसे दूध बनाकर जाने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया। खरगोशों पर आए संकट को दूर करके उसे प्रसन्नता ही होगी। लंबकर्ण खरगोश चतुर्दंत के पास पहुंचा और दूर से ही एक चट्टान पर चढ़कर बोला, गजनायक चतुर्दंत, मैं लंबकर्ण चंद्रमा का दूत उनका संदेश लेकर आया हूँ। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं। चतुर्दंत ने पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो तुम? लंबकर्ण बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत रुष्ट हैं। इससे पहले कि वह तुम्हें श्राप दे दें, तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ। चतुर्दंत को विश्वास ना हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव? कहाँ है चंद्रदेव? मैं खुद उनके दर्शन करना चाहता हूँ। इस पर लंबकर्ण बोला, ठीक है। चंद्रदेव असंख्य मृत खरगोशों को श्रद्धांजलि देने स्वयं ताल में पधार कर बैठे हैं। आइए उनसे आकर मिल लीजिए और स्वयं देखिए कि वे कितने रुष्ट हैं। चालाक लंबकर्ण चतुर्दंत को रात में ताल पर ले आया। उस रात पूर्णमासी की रात थी। ताल में पूर्ण चंद्रमा का बिंब ऐसे पड़ रहा था जैसे शीशे में प्रतिबिंब दिखाई देता है। चतुर्दंत घबरा गया। चालाक खरगोश हाथी की घबराहट ताड़ गया और विश्वास के साथ बोला, गजनायक, जरा नज़दीक से चंद्रदेव का दर्शन तो करें, तो आपको पता लगेगा कि आपके झुंड के इधर आने से हम खरगोशों पर क्या बीती है। अपने भक्तों का दुख देखकर हमारे चंद्रदेव जी के दिल पर क्या गुजर रही है। लंबकर्ण की बातों का गजराज पर जादू सा असर हुआ। चतुर्दंत डरते डरते पानी के निकट गया और सूंड चंद्रमा के प्रतिबिंब के निकट ले जाकर जांच करने लगा। सूंड पानी के निकट पहुंचने पर सूंड से निकलती हवा से पानी में हलचल हुई और चंद्रमा का प्रतिबिंब कई भागों में बट गया और विकृत हो गया। यह देखते ही चतुर्दंत के होश उड़ गए। वह हड़बड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। लंबकर्ण तो इसी बात की ताक में था। वह चीखा, देखा, आपको देखते ही चंद्रदेव कितने रुष्ट हो गए हैं। वह क्रोध से कांप रहे हैं और गुस्से से फट रहे हैं। आप अपनी खैर चाहते हैं तो अपने झुंड समेत यहाँ से शीघ्र, अतिशीघ्र चले जाएं, वरना चंद्रदेव पता नहीं क्या क्या श्राप दे दें। चतुर्दंत की तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई। वह अपने झुंड के पास वापस लौट गया और सबको जाकर बताया और उनको सलाह दी कि उनका यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना ही उचित होगा। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड तुरंत वापस चला गया। खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई। साथियों के जाने के कुछ दिन बाद ही आकाश में बादल आए, वर्षा हुई और सारा जल संकट समाप्त हो गया। हाथियों को फिर कभी उस ओर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह खरगोशों ने अपने झुंड और अपने समाज की जान बचाई। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, चतुराई से शारीरिक रूप से बलशाली शत्रु को भी मात दी जा सकती है। यानी कि हमें बड़े से बड़े संकट का सामना अपनी चतुराई से करना चाहिए और उस संकट को टाल देना चाहिए। बच्चों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।